हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं यूट्यूब चैनल शिव कुमार सर में आपका स्वागत है। आइए अयादी संधि के उदाहरण लेकर आए हैं। देखिए अयादी संधि हरे प्लस ए यानी हमने आपको बताया था कि अयादी संधि कब होती है, यानी जब ए, ओ और आई और औ इनके जब बाद में कोई स्वर वर्ण आता है तो ए का आदेश हो जाता है अय, ओ का आदेश हो जाता है अब, और आई का आदेश हो जाता है आय, और औ का आदेश हो जाता है आव। ये आदेश हो जाते हैं। तो केवल ए और ओ, आई, औ इन्हीं के स्थान पर ये आदेश होंगे अय, अब, आय और आव। हमको देखना है आदि संधि कब होगी कि जब हमें प्लस से पहले ए, ओ, आई, औ इनमें से कोई सा भी वर्ण होता है तो वहां पर अयादी संधि होती है। और ए, ओ, आई, औ के बाद में कोई सा भी स्वर वर्ण हो, जरूरी नहीं है कि इधर ए है तो इधर ए नहीं होना चाहिए, हो सकता है कोई भी हो, ए के बाद ए आ जा, वाली ओ के बाद चा ओ आ जा, यानी किसी भी स्वर, यानी ए, ओ, आई, औ के बाद कोई सा भी स्वर वर्ण आ जाए तो भी वहां अयादी संधि होती है। देखिए अब बहुत सारे उदाहरण दिए हैं आपके सामने कि हरे प्लस ए यानी कि इधर ए है, इधर ए के बाद में देखो फिर ए आया है यानी स्वर आया है। ये जरूरी नहीं है कि इधर समान है और इधर भी समान है, कोई सा भी वर्ण हो सकता है, लेकिन प्लस से पहले ये एच वर्ण बोले जाते हैं, ए, ओ, आई, औ। तो ये चार वर्ण हैं, ये चार वर्ण एच वर्ण है, तो ये आए हैं। देखो प्लस से पहले जब ए आया तो ए का आदेश क्या होगा, आय होगा। तो आय करो आप, ए का आय करेंगे, हाँ रा हलंत रहेगा और ए का हमने कर दिया आय, इस प्रकार से कर दिया। तो अभी रा हलंत है, इसमें आ इसमें मिल जाएगा, पूरा हो जाएगा। जब पूरा हो जाएगा तो क्या बनेगा, ये पूरा हो गया तो हा रा ये, इस प्रकार से अय आदेश हो गया। ए का आदेश किया हमने अय, हर आय। अब आगे क्या है ए, तो ए स्वर है, इसमें मिल जाएगा, ए की मात्रा लग जाएगी, पूरा हो जाएगा, हरय शब्द बन के तैयार हुआ। इस प्रकार से हरय, तो कौन संधि हुई यहां पर बोलिए, अयादी संधि हुई। ये देखिए चे प्लस अनम, ए के बाद आ स्वर है तो ए का होगा अय, तो क्या बन गया चय, और अनम मिल गया इसमें, आ हरी हलंत है तो आ इसमें मिल गया, पूरा हो गया, नम बचा तो चय नम। इस प्रकार से अयादी संधि हुई। ये संधि विच्छेद हैं, ये जितने भी हमने आपको लिखे हैं संधि विच्छेद हैं। अब इनका क्या करना है, हमको संधि करनी है, संधि युक्त पद बनाने हैं। तो इस प्रकार से बना रहे हैं। आपको नियम याद है कि ए, ओ, आई, औ जब आता है बाद में कोई स्वर वर्ण होता है तो वहां पर अयादी संधि होती है। देखिए जे प्लस अति, इसी प्रकार से ए आया है तो ए का आदेश क्या करेंगे हम, अय। जब ए का आदेश अय करेंगे तो बार बार मैं आपको समझा रहा हूं, जिसको ए को मैं निकालूंगा तो जा हलंत रहेगा, और ए का आदेश क्या होता है, अय होता है। इस प्रकार से अय हो गया। अब इधर क्या बच रहा, अति हो रहा है, इस प्रकार से बना। अब इनको मिला करके लिख दो, आ इसमें मिल जाएगा, ये पूरा हो गया, ये लो। फिर यायती में आ मिल जाएगा, ये यायती पूरी हो गई, ये लो यहां से जाया, क्या बचा ती, जयती। इस प्रकार से जयती शब्द बन के तैयार हुआ। कौन सी संधि हो गई बोलिए, अयादी संधि हो गई। अब देखिए ये संधि युक्त पद बनकर तैयार हुआ है। अब संधि युक्त पद को हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सी संधि है, हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें अयादी संधि है। फिर इस संधि युक्त पद का, जैसे जयती है, चयनम है, हरय है, इनका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, इनका विच्छेद हम कैसे करेंगे, तो अभी मैं आपको बताऊंगा। इसका विच्छेद करना भी सिखाऊंगा। आप देखिए पहले मैं आपका संधि विच्छेद को संधि युक्त पद बना के बताता हूं, फिर थोड़ी देर बाद में इन संधि युक्त पदों का संधि विच्छेद करना भी सीखेंगे, हम आगे सीखेंगे। देखिए आप से प्लस अनम, ए का हो गया अय तो क्या हो गया सय, आ से पूरा हो गया, नम बचा सयनम, सयनम पद आपका तैयार हुआ, अयादी संधि हुई। कौन संधि हुई बोलिए, अयादी संधि। से प्लस इते, ए का होगा अय तो क्या होगा साये, आगे क्या है इते, तो ई की मात्रा इसमें लग गई, छोटी की मात्रा लग गई, इधर ते बचा सये ते। कौन सी संधि हो गई, अयादी संधि हो गई मित्रों। कब ए प्लस ए, ए आया, ए का आदेश क्या होगा अय,
और 52 वाला हलंत रहेगा तो का वा ए, आगे क्या है ए, मिल गया, पूरा हो गया का वा ए। गई प्लस अके, ये देखिए अब यहाँ आई आया है, देखिए कौन सा आया, अब तक यहाँ तक के उदाहरण चल रहे हैं ए वाले हैं, कि यानी किसके उदाहरण चल रहे हैं, ये ए वाले के उदाहरण दिए मैंने, ए का आई हो रहा है, आई का उदाहरण दिया है, ये है आई। तो देखिए आई का गई प्लस आके, यहाँ देखिए आई है, अब आई का आदेश क्या होता है, देखो यहाँ ये रहना आई, और आई का आदेश क्या होगा आए, आए रहेगा, तो करिए आप गई यानी आई का आए, तो गा आधा रहेगा, हलंत रहेगा, और आई का हो गया आए, तो आए से मिल गया तो गाय, आगे क्या बचा आ से पूरा हो गया, के बचा गाया के। नई प्लस एका, आई का हो गया आए, तो क्या बनेगा नाए, और छोटी की मात्रा लग जाएगी इधर से ना एक का। समझ में तो आ रहा होगा आपको, संधि बनाना पिछली वीडियो में आपको सिखा दिया है, अब तो केवल हम उदाहरण हल कर रहे हैं। अगर आपने संधि का वीडियो नहीं देखा है अयादी संधि का, तो पहले आप अयादी संधि की वीडियो को देखें, फिर उदाहरण हल करेंगे। देखिए आगे विधई प्लस एका, विधई यानी आई का हो गया आए, तो क्या बनेगा वे धाय, फिर आगे क्या है एका छोटी की मात्रा है, तो ई का विधायका, विधायका बन के तैयार हुआ। कौन सी संधि है, अयादी संधि है। ये देखिए सई प्लस अक है आई का हो गया आए, तो साय, आगे क्या है आ से मिल गया के सायक, मई प्लस इका मई, आई का हो गया आए, तो माए, आगे क्या है छोटी की मात्रा लग गई माई, आगे क्या बच रहा है का, तो मायका, क्या बन के तैयार हुआ मायका। इधर देखिए गई प्लस अत्री आई का हो गया आए गाय, आगे क्या है आ मिल गया, इसमें पूरा हो गया गायत्री बचा गायत्री। आगे देखिए चई प्लस अक है यानी आई का हो गया आए, तो क्या बनेगा चाय, आगे आ इसमें मिल गया के चाय के। इस प्रकार से आपको अयादी संधि के उदाहरण है। आगे और भी उदाहरण है, देखिए अब ओ वाला उदाहरण देखिए, यहाँ आपके दो उदाहरण आपने हल कर लिए, ए वाला और आई वाला। ये आई ए के उदाहरण हो गए, ओ भो प्लस अति, तो ओ का क्या होता है, ओ का आदेश देखिए यहाँ पर ये हुआ, ओ का आदेश, ओ का आदेश होता है अब तो ओ का करेंगे अब, तो देखिए भो, तो इस भा को मैंने हलंत किया, ओ निकाला, और ओ का आदेश क्या किया मैंने अब। एक उदाहरण को बता रहा हूं खोल करके, अब इधर शेष क्या बच रहा है अति, इस प्रकार से बन के तैयार हो गया। तो अब इसको मिला दो आप, ये आ इसमें मिल जाएगा, ये आ इसमें मिल जाएगा, तो मिलके क्या बनेगा भवती, भवती बन के तैयार हुआ। इस प्रकार से आप इसको डायरेक्ट बनाइए। तो ओ का अब तो भव, अति तो भवती, ये आपका भवती बन के तैयार हुआ। कौन सी संधि हुई, अयादी संधि। श्रो प्लस अनाम, ओ का हो गया अब, ओ का अब करेंगे तो ओ का अब तो श्रव, आ इसमें मिल गया, पूरा हो गया नम, और ना का हो जाता है अणा, यहाँ ये ना का अणा हुआ है, श्रवणम शब्द बन के तैयार हो गया। ना का अणा क्यों किया, क्योंकि एक नियम होता है कि जब शब्द में री रा सा जब हमें मिलता है तो वह ना का अणा कर देते हैं हम, यानी री रा और सा ये जब शब्द हम मिलते हैं तो वहां पर हम ना का क्या कर देते हैं, अणा कर देते हैं, ना का अणा कर देते हैं, ये नियम है। गुरु प्लस ए, गुरु प्लस ए, ये देखिए ओ का अब करेंगे, ओ का अब करेंगे, अब करो तो गोराव हलंत, आगे ए है तो एक की मात्रा लगा दो, पूरा हो जाएगा गोरावे। इस प्रकार से आपका गुरवे बन के तैयार हो गया। भानो प्लस ए, ओ का करेंगे अब, तो भा ना वो, ओ का कर दिया अब, ये हलंत है। अब आगे क्या है ए की मात्रा लगेगा तो पूरा हो गया, हलंत हट गया, भानवे, क्या बन के तैयार हुआ भानवे। कौन सी संधि हो गई, अयादी संधि हो गई। और देखिए भो प्लस इससे ओ का आदेश होगा अब, तो भव, ई की मात्रा लग गई, ई से भविष्य, भविष्य बन करके तैयार हुआ। अब इन आदेशों को मैं मिटा रहा हूं यहां से,
ये आपका भविष्य बनकर के तैयार हो गया। देखिए क्या बना, भविष्य। कौन सी संधि होगी भविष्य में, बोलिए, अयादि संधि होगी। साथ साथ में बोलते चलिए, कौन संधि होगी, अयादि संधि होगी। विष्णु प्लस ए, तो ओ का होगा अब, तो वे से डा, और ओ का अब करेंगे तो विष्णव। अब हो गया हलंत तो है ये, ए आगे मिल जाएगा, एक की मात्रा मिल गई। ये लो विष्णवे, विष्णवे शब्द आपका तैयार हो गया। बताइए कौन सी संधि है, अयादि संधि। गो प्लस ईस है, ओ का अब करेंगे गब, और बड़ी की मात्रा है, देखिए बड़ी आगे तो बड़ी की मात्रा लगा दो, गवी, इधर से तो गवी से, गवी से बनकर के तैयार हुआ। कौन सी संधि हो गई गवी से में, अयादि संधि हो गई। अभी हमको ये नहीं पता हम संधि विच्छेद को संधि युक्त बना रहे हैं, लेकिन संधि युक्त पद को संधि विच्छेद कैसे करें, संधि युक्त पद का संधि विच्छेद कैसे करें, हम कैसे पहचानेंगे कि हाँ अयादि संधि है, वो आगे बताएंगे। पहले इसके उदाहरणों को हल करते। अभी आप संधि विच्छेदों का संधि युक्त पद बनाना सीख रहे हैं, और आगे अभी बताएंगे आपको संधि विच्छेद करना, संधि विच्छेद करना, यानी संधि युक्त पदों को संधि विच्छेद कैसे करेंगे अभी सिखाएंगे। हो प्लस अने, ओ का आएगा अब, तो हो गया हब, आगे आ है पूरा हो गया, ना बच रहा है हवने। हो प्लस ई, तो ओ का करेंगे अब, हब, ई की मात्रा है हवी। अब देखिए यहां तक ओ के उदाहरण हो गए। अब औ का उदाहरण आ गया, औ का, और औ का आदेश क्या होता है, औ का आदेश, औ का आदेश क्या होता है, आव, औ का आदेश क्या होता है, आव। तो ये देखिए औ यानी भऊ, और औ का आदेश आव करेंगे तो क्या बनेगा, भाव, हलन। आगे क्या है, बड़ी, तो बड़ी की मात्रा लगा दो, भावी, क्या बना, भावी। ये आप भावी शब्द बनकर तैयार हुआ। बताइए भावी में कौन सी संधि है, अयादि संधि है। ये देखिए दो प्लस एव, औ का होगा आव, तो द्वाव, आगे क्या है ए की मात्रा, और वो द्वाव एव। धऊ प्लस अके, औ का करेंगे आव, तो धाव, आगे आ है, आ की मात्रा लग गई, पूरा हो गया वावन वाला, के तो के, धाव के। आगे देखिए सऊ प्लस अके औ, औ का करेंगे आव, तो होगा साव, आगे आ है, पूरा हो गया वावन वाला, फिर के सावके। यह आपका सावके शब्द बनकर तैयार हो गया। प्रसव प्लस एका, औ का करेंगे आव, प्रे साव, आगे क्या है, छोटी ई, छोटी की मात्रा लग गई, प्रसाविका, प्रसाविका। ये प्रसाविका शब्द बनकर तैयार हुआ। प्रे सा, औ का कर दिया आव, आव एका, प्रसाविका। आगे और देखिए, और भी उदाहरण है। नौ प्लस अधितम, औ का करेंगे आव, तो नाव, आगे आ है, पूरा हो गया बावन वाला, धीतम, तो नाव धीतम। ये आपका नाव धीतम शब्द बन के तैयार हुआ। कौन सी संधि है, अयादि संधि है। कौन सी संधि है, अयादि संधि है। अगला उदाहरण देखिए, नौ प्लस एक है, क्या उदाहरण है, नौ प्लस एक है। तो देखिए यहाँ प्लस से पहले क्या है, औ, और औ आया है तो ये एच वर्ण का है, और जब एच वर्ण है तो कौन संधि हो गई, अयादि। कैसे पहचाना कि ए ओ आई औ के बाद कोई भी स्वर आ रहा है तो अयादि संधि होगी। तो औ है, औ का आदेश क्या करेंगे, आव, तो ना हलंत रहेगा, औ का आव करेंगे तो बड़ा ऐसे मिल जाएगा, नाव, बावन वाला हलंत है ये। आगे एक है, ई की मात्रा लगा दो, पूरा हो गया, ना विके, ना विके। ना विके में कौन सी संधि है, बोलिए, अयादि संधि है। साथ साथ बोलिए कौन संधि है, अयादि संधि है। भानव प्लस अपी, औ, औ का क्या होगा, आव, तो भा आवो, भान आव, भानाव। औ का हमने क्या किया, आव। ये देखिए भान तो है ये, औ का आव करेंगे, बड़वा की मात्रा आ, फिर वावन वाला हलंत है, भानाव। अभी आयस में मिल गया तो पूरा हो गया, इधर पी बचा, भानाव पी। ये देखिए अगला उदाहरण है, बटो प्लस रिच है, अलग ही है, ओ के बाद में कोई स्वरवर्ण आया है तो यहाँ पर अयादि संधि होगी। देखिए ओ का आदेश होता है अब, व टा ओव, ये हो गया, व टा, ओ का आदेश मैंने अब कर दिया। अब आगे स्वर का है री,
री ऋषि है, री हमारा स्वर होता है, तो री की मात्रा लगा दो आगे इस 52 वाला में, इसको हटाओ और री की मात्रा इस प्रकार से लगती है और 6 है ये, तो क्या बन गया? वट वृक्ष है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वट वृक्ष है। इस प्रकार से वटो प्लस वृक्ष है, वट वृक्ष है। तो वट वृक्ष में कौन सी संधि है? अयादि संधि है। यहां तक हमने आप पढ़े, यानी संधि विच्छेद को संधि युक्त किया है हमने। अब हमने आपसे कहा था कि अभी हम संधि विच्छेद यानी संधि युक्त का संधि विच्छेद कैसे करें। अब संधि विच्छेद करेंगे। देखिए, किसी भी शब्द को लेते हैं और हम आपको बताते हैं, देखिए कि संधि विच्छेद कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि जब शब्द में हमें क्या दिखाई दे, यानी जब शब्द में हमें क्या दिखाई दे भैया, या दिखाई दे या वा दिखाई दे, या और वा, संधि विच्छेद करना सीखें। अब हम सीख रहे हैं संधि विच्छेद, विच्छेद, संधि विच्छेद करना सीख रहे हैं। देखिए कि कैसे करेंगे संधि विच्छेद। अब हम कि जब शब्द में या और वावन वाला या और वा हो, और या और वा से तुरंत पहले, या और वा से तुरंत पहले आ हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये हमें देखना है। यानी जब यायत्ती आपको दिखे या फिर वावन वाला आपको शब्द में दिखाई दे और इन से पहले आ हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई सा भी हो, जब ऐसी आपको प्रक्रिया दिखाई दे तो वहां पर अयादि संधि है। कैसे पहचानेंगे कि जब या और वा हो, या और वा से पहले छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, जब ऐसी प्रक्रिया दिखाई दे तो वहां अयादि संधि है। किसी भी उदाहरण को अब आप देखिए कि या और वा है कि नहीं है। अब जैसे हम कोई भी उदाहरण लेते हैं, जैसे हम भविष्य को ही ले लेते हैं, चलो भविष्य, भविष्य, ये शब्द हमने ले लिया, हमको नहीं पता कि इसमें कौन संधि है, लेकिन देखो ट्रिक देखिए आप, ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से देखिए क्या है कि यानी कि या और वा है, तो देखिए वावन वाला आपको दिखाई दे रहा है और वा से तुरंत पहले का है आ, वा से तुरंत पहले ई नहीं है, ई तो बाद में है, वा से तुरंत पहले है आ, और यही प्रक्रिया देखो वा से पहले आ है। जब वा से पहले आ है या से पहले आ है तो वहां पर अयादि संधि होती है। तो यहाँ पे हमको इसी से हम पहचानेंगे कि वा से पहले आ है, तो इसका मतलब यहाँ कौन सी संधि है? भविष्य में अयादि संधि है। अब इसका विच्छेद कैसे करेंगे कि ये देखिए वावन वाला और वा से पहले आ है, तो ये अब है, अब ये इसको हम तोड़ दें, हमको याद हो जाता है कि अब के जो अब है, अब आदेश किसमें होता है? अयादि संधि में होता है। अब आदेश किसमें होता है? अयादि संधि में होता है। तो इसको निकालते हैं हम, ये देखिए अब, तो इस भा को मैं हलंत कर देता हूं। अब भा में से हलंत किया तो क्या निकला? आ, इधर क्या निकला? वावन वाला, वावन वाला को मैंने हलंत किया तो क्या निकल के आया? ई, ये ई निकाल दिया। इधर क्या बच रहा है? 67 कोट। इधर क्या बच रहा है? यायत्ती। इससे भा प्लस भा अब और इस, ये हमने टोड़ा कर दिया। अब इससे पहचानिए आप, अब आदेश किसमें होता है? अभी हमने आपको बताया था आए, अब, आए, आप, ये आदेश अयादि संधि में होते हैं। और जो अब आदेश हुआ है इससे पहचानिए अयादि संधि है। अब इसका विच्छेद हम कर ही रहे हैं, तो अब आदेश किसका होता है? ए का, ओ का, ऐ का, औ का, किसका होता है चारों में से? तो अब आदेश होता है ओ का। किसका होता है? ओ का। इसकी जगह हमने ओ कर दिया। क्या कर दिया? इसकी जगह हमने ओ कर दिया। ये लो, इधर क्या बच रहा है? भा हलंत। इधर क्या बच रहा है? इससे, इससे। कितना सरल है। अब इस, ये हलंत है, आगे स्वर है, इसको मिला दो, भो प्लस, और बाद में क्या बच रहा है? इससे, भो प्लस इससे। ये आपका संधि विच्छेद हो के तैयार हो गया। ये आपका संधि विच्छेद हो गया। बताइए कोई दिक्कत? यानी कि इसी प्रकार से, जिस प्रकार से ये अब है, ये अब निकाल दिया। अब ये किसका आदेश होता है? ओ का आदेश होता है। तो ओ किसे मिला दिया? भा में, तो क्या बन गया? भो, और प्लस के बाद में क्या बच रहा है? इससे, भो प्लस इस प्रकार से संधि विच्छेद करते हैं। बहुत ही सरल है। आप प्रत्येक संधि का संधि विच्छेद करके देखिए, आपको सरल लगेगा। देखिए एक बार, यहाँ देखिए या है, या से पहले आ है। ये देखिए या से पहले आ, या से पहले आ, या से पहले आ। इधर देखिए यहाँ पे या से पहले आ, या से पहले आ, या से पहले आ। इधर देखिए वावन वाला है, वा से पहले आ, वा से पहले आ।
इधर वा से पहले बड़ा आ, वा से पहले बड़ा आ, यानी ये जब आपको ऐसी इस प्रकार से आपको दिखाई दे, या और वा से पहले आ दिखाई दे, तो वहां पर अयादि संधि होती है, वहां से आप तोड़ दो। अगर आदेश अब होता है तो उसे ओ में परिवर्तित कर दीजिए आप। अगर आदेश अब होता है, अगर आदेश आय होता है, आय आदेश आय होता है तो उसको हम काय में परिवर्तित कर देंगे, ए में। और अगर अब होता है तो किस में परिवर्तित कर देंगे, ओ में। और अगर आदेश आय होता है तो किस में परिवर्तित कर देंगे, आई में। और अगर आब होता है तो किस में परिवर्तित कर देंगे, औ में। यानी इसी प्रकार से ए का अय होता है, ओ का अब, आई का आय, औ का आब आदेश होता है। तो जब संधि विच्छेद करेंगे तो हमको ये देखने, अगर अय अब आय आब आपको शब्द में दिखाई दे तो वह अयादि संधि होती है। और जब अय होता है तो उसका ए कर देते हैं, ए की मात्रा लगा देते हैं। अब होता है तो ओ, और आई होता है, आय होता है तो आई, आब होता है तो औ। इस प्रकार से अयादि संधि आपकी समाप्त होती है। अगर आपको संधि समझ में आई हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।